इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित हुई जेल प्रहरी एग्जाम की स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक आज से एक्टिव हो रहा है और ये आपके कौन सी डेट 11 फरवरी तक एक्टिव रहेगा और आपको स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से किस तरह से फिल करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कारागार विभाग द्वारा किया जाएगा। तो विभाग द्वारा जब भी डीवी शेड्यूल जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। जेल प्रहरी एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हैं प्रेस नोट के बारे में पहले बात करते हैं और फिर बात करते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको किस तरह से फिल करना है, लेकिन उससे पहले आपको ओटीआर भी अपडेट करना कंपलसरी है, अन्यथा आप स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो वो सब प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ प्रेस विज्ञप्ति प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 बोर्ड द्वारा प्रहरी सीधी भर्ती 2024 में कुल 968 पदों पर शारीरिक दक्षता व शारीरिक मापदंड परीक्षा में सफल स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया। इन स्टूडेंट से विस्तृत ऑनलाइन आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु दिनांक 5 फरवरी 2026 से लेकर यानी कि आज की डेट से लेकर दिनांक 11 फरवरी 2026 तक लिंक खोला गया है। यानी कि आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक है वो 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक एक्टिव रहेगा। इस बीच आप अपना कभी भी स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, जितनी पॉसिबल हो पहले दूसरे तीसरे दिन के अंदर अंदर कर देना, क्योंकि बाद में अभी बहुत साथी हो ओटीआर में भी लगे हैं, एसएसओ आईडी पर फॉर्म फिल में भी लगे हैं, तो उस वजह से आपको हो सकता है सर्वर काम ना करे। इसलिए स्टार्टिंग के 3 दिन के अंदर अंदर आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल कर लेना। स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के बाद वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके आपको संभाल के रखनी होगी, क्योंकि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, डीवी होगा, उस समय वो भी आपसे मांगा जाएगा। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध स्टूडेंट पर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म को मय आवश्यक दस्तावेज के साथ भरा जाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल करना है। इसके बाद विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि 11 फरवरी के बाद आपको कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म भरने का। इसलिए जो डेट दे रखी है उस डेट में अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लीजिए। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम दिशा निर्देश संबंधित कारागार विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित विभाग और बोर्ड की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसमें आपके डॉक्यूमेंट जांच किए जाएंगे वो सभी कब जांच किए जाएंगे, कब शुरू होंगे, कितने चरणों में होंगे, ये सब आपके कारागार विभाग द्वारा ही किया जाएगा और वो अलग से नोटिस जारी करेंगे और वो जब भी जारी करेंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करने जा रहा हूँ मैं आपको एसएसओ आईडी पर पहले आपको ओटीआर अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप स्क्रूटनी फॉर्म तक पहुंच पाओगे, अन्यथा आप नहीं पहुंच पाओगे। क्या है कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सबसे पहले क्या होगा, आपको एसएसओ आईडी पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने एसएसओ आईडी नाम लिखना है, यहाँ पर पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड जो कोष्टक में दे रखा है वही लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 295772, इसी तरह आपके जो कोड दे रखे हैं वही आपको कोड लिखना है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे के लिखा हुआ है, नहीं, बिना स्पेस दिए आपको ये कैप्चा कोड लिखना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। एसएसओ आईडी जैसे ही आपकी लॉगिन होगी आपके पास ऑप्शन आएगा एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का, आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, अगर अभी तक आपने ओटीआर की बेसिक डिटेल अपडेट नहीं की है तो सबसे पहले आपका पेज इस तरह से ओपन होगा। 1 से 2 सेकंड के लिए आपके ओटीआर प्रोफाइल ओपन होगी, उसके बाद साइड से एडिट डिटेल का इस तरह से पेज ओपन होगा और जिसमें ये आपको बेसिक डिटेल है ये फिल करनी होगी। अगर ये आप कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं किया तो पहले आपको ये करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल में क्या करना होगा, आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, आपको अपने पिता का नाम हिंदी में लिखना है और माता का नाम आपको लिखना है। इसके बाद माता का नाम हिंदी में भी लिखना है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि अगर किसी के हिंदी कीवर्ड में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि जब आप हिंदी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोर्ड द्वारा जारी किया गया कीवर्ड है वो ओपन होगा, उससे अगर नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, आप मोबाइल के कीवर्ड से भी ट्राई कर लीजिए, आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सअप नंबर लिखने हैं। इसके बाद अगर आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क है जिससे आपकी पहचान की जा सके वो लिखना है और जिसके आगे रेड स्टार लिखा हुआ है इसका मतलब उन बॉक्स को तो फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद आपका मैरिज स्टेटस क्या है वो आपको लिखना है। अगर आप मैरिड पे क्लिक करोगे तो फिर आपको अपने जीवन साथी का नाम, जीवन साथी के पिता का नाम, आपकी मैरिड डेट लिखनी होगी। इसके बाद आपके बच्चों की संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी थी वो यहाँ लिखनी है और 1/6/2002 के बाद कितनी थी वो यहाँ लिखनी है और टोटल पर क्लिक करोगे यहाँ आपके टोटल नंबर भी आ जाएंगे, नहीं आते हैं तो आप फिल कर लेना।
इसके बाद आपको क्या करना होगा, रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अब परमानेंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो कोई बात नहीं, आपके पास 3 बॉक्स है, एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड और एड्रेस लाइन थर्ड। तो इसमें किसी भी बॉक्स में आप फिल कर लेना अपना एड्रेस, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। अगर छोटा ही एड्रेस है तो लाइन फर्स्ट में ही कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको अपनी सिटी का नाम लिखना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सेलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड क्या है वो आपको लिखने होंगे। इसके बाद अगर आप टीएसपी से है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद आपकी नेशनलिटी में तो इंडियन आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद वापस से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। फिर अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और उसके बाद आपको लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा। अब देखो, लेफ्ट थंब अपलोड करते समय आपको 2 बात का ध्यान विशेष रखना है। फॉर्मेट पीडीएफ नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। और दूसरा, उसकी साइज है फाइल की वो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका लेफ्ट थंब अपलोड नहीं हो रहा है तो एक बार उस फाइल की साइज चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि 20 केबी से कम है और 50 केबी से ज़्यादा हो, तो आपका अपलोड नहीं होगा। 20 केबी से 50 केबी की रेंज में रखना है, अपलोड हो जाएगा। लेफ्ट थंब अपलोड करना, अगर गलती से राइट हो गया तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट कर देना। ये सबमिट करने से तो आपकी बेसिक डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, ओटीआर में जाकर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो वो क्या प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ, और उसके बाद आप अपना स्क्रूटिनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, अभी जो प्रोसेस बताया वहां तक आप गए, उसके बाद वापस आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट डिटेल का सेक्शन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेज किस तरह से ओपन होगा वो मैं आपको बताइए। इंस्ट्रक्शन आएगा, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो वो सबसे पहले आपको अपलोड करने होंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर है तो मेजोरिटी दी जाती है कि डिजी लॉकर से आप अपना एक्सेस दीजिए। अगर डिजी लॉकर पर दिक्कत है, आपकी मार्कशीट गलत शो हो रही है तो अपडेट कीजिए। उसके बावजूद भी अगर गलत शो हो रही है या फिर डिजी लॉकर से आपका नहीं आ रहा है, कोई ना कोई एरर आ रही है, या फिर डिजी लॉकर पर आपके दस्तावेज नहीं है, तो आप मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बॉक्स पर क्लिक करना होगा और सबमिट करना होगा। इसके बाद वापस से इंस्ट्रक्शन आएगा कि अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हैं तो आपको ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करना होगा। अगर आप मैनुअली रूप से अपलोड करना चाहते हैं तो आपको कैंसिल पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने डिजी लॉकर का एक्सेस दिया, ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको अपना डिजी लॉकर नंबर लिखने होंगे। उसके बाद दोनों बॉक्स पर क्लिक करना होगा और साइन इन कर देना होगा। जैसे ही साइन इन होगा आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे डिजी लॉकर वाले, वो आपको वहाँ से अलाउ कर देना है। और अगर आप मैनुअली रूप से अपलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कैंसिल क्लिक करोगे, उसके बाद आपको मैनुअली रूप से अपलोड करना होगा, जिसके लिए इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिडेशन में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, इसके आगे नॉट अपलोड के आगे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको एक एक डॉक्यूमेंट है वो ऐड करने होंगे, यानी कि सबसे पहले 10, उसके बाद 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, कोई कंप्यूटर कोर्स है या फिर जो भी आपके रिलेटेबल भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई कोर्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो जैसे कि ऐड एजुकेशन में सबसे पहले आपने 10th पर क्लिक किया, तो आपको क्या ऐड एजुकेशन पर क्लिक करोगे, यहाँ क्वालिफिकेशन ग्रुप का पूछेगा, यहाँ पर आपने 10 सेलेक्ट किया जैसे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन होंगे 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी सर्टिफिकेट, डिग्री, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। अगर 10th करोगे तो क्वालिफिकेशन लेवल में आपका 10th लिखा हुआ आ जाएगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल भी 10th की होगी। फिर आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा, सेलेक्ट करना होगा कि 10th आपने कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया। सब्जेक्ट ग्रुप में 10th क्लास में आपको नॉट एप्लीकेबल करना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अगर किसी पर क्लिक कर दिया आपने, जैसे कि एजुकेशन पर ज़्यादा क्लिक करते हैं, तो जब आप सब्जेक्ट डिटेल में जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करने पर आपको ऐसी ऐसी सब्जेक्ट देखने को मिलेगी नाम जो कि आपके 10th में थी नहीं। तो आप चाहे किसी भी बॉक्स पर क्लिक करके चेक कर लीजिए। नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा और आपका ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जैसे कि 10th की डिटेल फिल कर रहे हो तो वो रेगुलर की, डिस्टेंस की, प्राइवेट की, किस तरह से की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या है, अपियरिंग है, पास है, फेल है, परसेंटेज है, ग्रेड है, सीजीपीए जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपने रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको 10, 12 के जो भी आप डाटा फिल कर रहे हो उसके एनरोलमेंट नंबर लिखने होंगे। उसके बाद आपने 10th की फिल कर रहे हो तो 10th का पास की वो लिखना होगा। अब अगर वहाँ पर रिजल्ट में अगर आपने पास लिख लिया तो आपका मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज वाला बॉक्स ब्लॉक हो जाएगा। अगर वहाँ पर आपने परसेंटेज लिखा है तो फिर यहाँ आपको बताना होगा कितने नंबर का पेपर था, कितने नंबर प्राप्त किए हैं, और फिर इसके बाद कितनी बार अटैम्प्ट किया वो लिखना होगा। और उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है, और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। उसकी साइज 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 400 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप एजुकेशन डिटेल सब अपलोड कर देंगे, 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी आपके है एलिजिबिलिटी।
ये सब चीज़ करने के बाद आप स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे और वहाँ पर जो चीज़ आपने ओटीआर पर फेच कर ली है वो वहाँ ऑटोमेटिक आपके फेच हो जाएगी और जो चीज़ नहीं की है वो वहाँ पर आपको फिल भी करनी होगी। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो फिर आपको वापस से बैक पर आ जाना होगा। जब आप वापस से बैक पे आओगे तो जैसे कि ये होम पर आ गया, एसएसवाईडी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाओगे तो वापस से आपको क्या करना होगा, माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। जब आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे कि ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन होगा डिटेल कम स्क्रूटिनी का, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने अगर आप स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो तो जेल प्रेरी एग्जाम का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, स्टार्ट डेट यानी कि 5 फरवरी 2026 और एंड डेट जो 11 फरवरी 2026 है वो लिखा होगा। उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बॉक्स ओपन होगा, आपको बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद फिर से आपके सामने इस तरह से बॉक्स आएगा, आपको बॉक्स पर क्लिक करके ओके कर देना है और उसके बाद आपसे जो चीज़ आपने ओटीआर में दर्ज की है वो चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो रखी होगी। अगर नहीं रखी है तो भी आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बेसिक डिटेल। आपको अपनी बेसिक डिटेल में सब कुछ लिखना है, जो जो बॉक्स में जो जो चीज़ पूछी है, जैसे रोल नंबर हुआ, विज्ञापन संख्या हुआ, पद कोड का नाम हुआ, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में। अब देखो ये चीज़ आपने ओटीआर में ऑलरेडी कर चुके हो, क्या क्या, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ें जो आपके ओटीआर से हो चुकी है तो वो शायद यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ओटीआर का करने का मकसद यही था कि आगे से आप जब भी फॉर्म फिल करो तो उसमें जो चीज़ आपने ओटीआर पर फेच कर रखी है वो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म के अंदर अटैच हो जाएगी। ये सब करने के बाद आपका अगला ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का, तो उसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सब सबमिट करनी होगी, फिल करनी होगी। अगर आपने ओटीआर से कर रखा है तो आपके यहाँ ऑटोमेटिक फिल हुआ आ जाएगा। इसके अलावा आपसे जिस भर्ती के लिए एक्सपीरियंस होता है उसके लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आपका फोटो और सिग्नेचर मांगा जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन चेकलिस्ट और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको बता देता हूं जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट होगी, जो जो चीज़ आपको अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप संलग्न सूची में जाओगे तो वहाँ पर आपके क्या क्या लिखा हुआ होगा, जैसे कि हर भर्ती परीक्षा में होता है उसी तरह उपाधि, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी का उपाधि या प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। अब देखो किसी किसी के क्या होता है 10th क्लास की मार्कशीट, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी के सेम ही होते हैं। तो जिनके सेम ही होते हैं तो उनको वो एक ही दिखाना होता है, जिनके अलग अलग होते हैं तो फिर वो उन्हें दोनों दिखाने होते हैं। अब कोई साथी कहेगा एक ही ऑप्शन है तो दोनों पीडीएफ कैसे, तो आप उन्हीं पीडीएफ को एक ही पीडीएफ में मर्ज कर लीजिए। इसके बाद इसी तरह अगर आपने शैक्षणिक, देखो जेल प्रहरी एग्जाम के लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो तो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने और भी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी है वो भी अगर आपने फिल किए तो फिर डीवी केस में आपको वो भी दिखानी होगी, तो इसलिए आप स्क्रूटिनी फॉर्म में वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर लागू हो रहा है तो वो लगा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आप पर लागू हो रही है वो आपको लगाना है। अब चरित्र प्रमाण पत्र टोटल आपको 3 चाहिए होंगे, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का होना चाहिए। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र। अब देखो मूल निवास प्रमाण पत्र आप किसी भी कैटेगरी के हो, एक बार बना हुआ है तो जीवन पर्यंत वैलिड है, क्योंकि ये प्रूफ होता है कि आप राजस्थान के निवासी हो। जाति प्रमाण पत्र के लिए अलग अलग है, जैसे कि SC ST कैटेगरी के हो गए तो उनका तो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, एक बार बना हुआ। लेकिन अगर कोई OBC MBC या EWS कैटेगरी के हैं, खासकर OBC में नॉन क्रीमिलियर, MBC में भी नॉन क्रीमिलियर, तो उनका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से पुराना ज़्यादा है तो वो शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं मैक्सिमम 3 साल तक। अगर उससे भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र, अब जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ तो उनको फॉर्मेट मिल जाएगा, DV का शेड्यूल आएगा तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ रेड स्टार है वो तो डाटा फिल करना कंपलसरी होता है, और जिनका विवाह 2006 के बाद हुआ तो उन्हें फिर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना ही होगा। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म, इसका फॉर्मेट आपको RSSB बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जिन पर 2.5 लाख वाला प्रमाण पत्र लागू हो रहा है तो उनको वो भी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है उसके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। अब जैसे किसी ने फॉर्म अगर स्पोर्ट्स पर्सन से भरा है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से भरा है, खेल कोटे से फॉर्म फिल किया तो उसे उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी उसे उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हस्तलिखित नमूना, जो कि आपको मालूम है हिंदी इंग्लिश में पैरा होता है, उसके नीचे जगह होती है, आपको डाटा फिल करना होता है, सिग्नेचर करना होता है और PDF अपलोड कर देनी है। इसके अलावा शपथ पत्र, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर कोई मिसिंग हुई है या फिर आपके 10th 12th की मार्कशीट में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो उसको लेकर शपथ पत्र दिखाया जाता है, वो दिखा देना। जाति शपथ पत्र यानी कि EWS OBC MBC का अगर सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो वो शपथ पत्र दिखा सकते हैं। बच्चों का घोषणा पत्र,
ये भी अटैच करना जरूरी है। इसके अलावा दहेज और धूम्रपान, यानी कि आप जैसे कि ये दोनों के लिए जरूरी है। जो मैरिड है वो लिख लेंगे दहेज वाले शपथ पत्र में, क्या है, प्रमाण पत्र में, कि उन्होंने शादी के समय दहेज नहीं लिया। जो अनमैरिड है वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, इसको लेकर। और धूम्रपान निषेध के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, आपको टोटल 3 चरित्र प्रमाण की आवश्यकता होगी। 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, दोनों अलग अलग अधिकारी होने चाहिए, और एक आपने अंतिम शिक्षा जहाँ से भी प्राप्त किया वहाँ का। इसके अलावा धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाया वो सब सही है, कोई भी गलती नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में जांच करने पर पाया जाता है कोई फर्जी जाली दस्तावेज है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर एक शपथ पत्र होता है। इसके अलावा अगर भर्ती के लिए कोई विशेष प्रमाण पत्र है, लागू हो रहा है, वो आपके पास है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये इनकी अभी ज़रूरत नहीं होती है। आयु में छूट प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास जो है एलिजिबिलिटी के लिए, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जेल प्रहरी के लिए कारागार विभाग द्वारा जब भी डीवी शेड्यूल लेकर नोटिस जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।